दोस्तों, जब हम महाभारत का नाम लेते हैं, उस ग्रंथ का नाम लेते हैं, तो याद आता है वो सगे संबंधियों के बीच चलने वाले घात प्रतिघात, वो रिश्ते में नातों की बदलती हुई परिस्थितियाँ, और दृश्य तैर जाता है उस 18 दिन के महायुद्ध का, जिसमें अनगिनत योद्धा व महायोद्धा लड़े व मारे गए, जिनमें ऐसे ऐसे दिव्यास्त्रों का प्रयोग हुआ या वर्णन किया गया जो आजकल के न्यूक्लियर हथियारों व अन्य महाविनाशकारी हथियारों के समान प्रतीत होते हैं, जैसे आग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र, नागास्त्र, गरुणास्त्र, ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, भार्गवास्त्र, ब्रह्माश्रणास्त्र, ब्रह्मांडास्त्र, पाशुपतास्त्र व सुदर्शन चक्र आदि आदि ऐसे अनेक महाविनाशकारी हथियारों का जिक्र महाभारत में मिलता है। महाभारत में लड़ने वाले हर महारथी के पास अपना कोई न कोई मुख्य अस्त्र था। जैसे अर्जुन के पास गांडीव व अक्षतृणीर, युधिष्ठिर के पास महाविनाशकारी भाला, नकुल के पास वरुण की तलवार, जो एक कुशल योद्धा के हाथ में आने के बाद अक्षौणी सेना का नाश करने में समर्थ थी। सहदेव के पास फरसा, जिस पर चलाया हुआ वार कितने भी शाही शत्रु को नाश कर देता था। व महाबली भीम के पास महागदा, कर्ण के पास विजय धनुष आदि। महाभारत युद्ध के 36 सालों बाद, यानी कि जब महाभारत युद्ध समाप्त हो गया, तो उसके बाद युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ और 36 सालों तक युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के साथ धर्मपूर्वक राज्य किया। जब 36 साल पूरे हो गए, तब पांडवों ने स्वर्गारोहण करने का निश्चय किया, अर्थात इस दुनिया को त्यागने का निश्चय किया। तो उन्होंने अपने ये दिव्यास्त्र किसको दिए, कहाँ रखे, क्या वो आज भी कहीं छिपे हुए हैं? उन दिव्यास्त्रों का क्या हुआ? कहीं भी ऐसी कोई और वर्णन नहीं मिलता, वो स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती जिससे पता किया जा सके कि इन दिव्यास्त्रों का आखिरकार क्या अंजाम हुआ। दोस्तों, आज मैं आपको इसी बारे में बताऊंगा। कैसे आप सब? मैं आपका दोस्त आंजनेय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल, जिसका नाम है एविजीत टीवी। दोस्तों, पांडवों के हथियारों का क्या हुआ, इसके बारे में अलग अलग कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा है कि जब वे स्वर्ग की यात्रा पर निकले, तो उन्होंने सभी अपने मुख्य अस्त्र माता गंगा को सौंप दिए, जो उनकी पितामही थी, जो भीष्म पितामह की माता थी। और गंगा ने फिर ये अस्त्र उन देवताओं को वापस कर दिए जिन्होंने इन्हें पांडवों को दिया था, या जहाँ से ये धरती पर आए थे। एक और कथा ये भी है दोस्तों कि इस यात्रा में जब पांडव दक्षिण भारत पहुँचे, तो समुद्र किनारे उन्हें अग्नि देवता मिले, जिन्होंने अर्जुन से उनका गांडीव धनुष व अक्षतृणीर मांगा, जिसका उद्देश्य महाभारत युद्ध में पूरा हो चुका था। अर्जुन ने वह गांडीव व अक्षतृणीर अग्निदेव को दे दिया, जिन्होंने वापस उन्हें देवताओं को दे दिया। लेकिन यहीं पर एक अलग मोड़ इन कथाओं में दिखता है। किंवदंतियाँ ग्रंथों में लिखे वर्णन के बीच में पता चलता है कि कुछ न कुछ इन हथियारों का हुआ था। मध्यकाल के महान संत माधवाचार्य जी ने, जिन्हें हनुमान जी व भीम की ही परंपरा में भगवान वायु का अवतार माना जाता है, वायु पुराण में भी जिनका उल्लेख है, और जो स्वयं बड़े ही भीमकाय व शक्तिशाली व्यक्ति रहे थे, जिनकी बलशाली व्यक्तित्व की व ताकत की अनेकों किंवदंतियाँ मध्यकाल से आज तक प्रचलित हैं। इन्होंने अपने ग्रंथ भाव प्रकाशिका में अपने भीमावतार, अर्थात अपने पिछले जन्म में भीम के होने की व इन देवास्त्रों का वर्णन किया है। जब वे अपने शिष्यों के साथ दिग्विजय यात्रा करते हुए, अर्थात पंडितों के साथ शास्त्रार्थ करते हुए संपूर्ण भारत का भ्रमण करते हुए रहे थे, तब वे कुरुक्षेत्र पहुँचे। तब उनके शिष्यों ने उनसे महाभारत युद्ध के बारे में पूछा। तब स्वामी माधवाचार्य ने उन्हें अपने भीमावतार में उस युद्ध में उनके द्वारा दुर्योधन की हाथी सेना के संहार के बारे में बताया, उस युद्ध का वर्णन किया, उस युद्ध में चलने वाले दिव्यास्त्रों का वर्णन किया। और जब उनसे अस्त्रों के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि अन्य अस्त्र तो अलग जगह पर हैं,
लेकिन मेरी अर्थात भीम की गदा यहीं कुरुक्षेत्र में कहीं गड़ी है। शिष्यों के आग्रह पर उन्होंने वो जगह बताई जहाँ उनकी गदा गड़ी हुई थी। शिष्यों ने खुदाई की तो वो गदा प्रकट हो गई। उसको देखने के बाद, उसका दर्शन करने के बाद माधवाचार्य जी ने उसे फिर कहीं और गाड़ दिया था। मित्रों, लेकिन एक ऐसी किंवदंती भी प्रचलित है जिससे पता चलता है कि पांडवों के अस्त्र आज भी कहीं छिपे हुए हैं। स्वर्ग की यात्रा के दौरान पांडव केदारनाथ अर्थात पूरा केदार क्षेत्र, जिसे आज गढ़वाल कहा जाता है, उसकी पर्वत श्रेणियों से गुजरते हुए ऋषिकेश से बद्रिकाश्रम के मार्ग होते हुए हिमाचल प्रदेश के रामपुर बुशार नामक जगह से गुजरे थे। ये रामपुर बुशार वो जगह है जहाँ हिमाचल प्रदेश के उस जगह के राजा यानी कि हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री, उनका भी प्राइवेट पैलेस है। यह शिमला से करीब 102 किलोमीटर दूर है, जिसे कृष्ण भगवान के पुत्र प्रद्युम्न ने बसाया था। कहा जाता है किसी क्षेत्र में पांडवों ने अपने हथियार छोड़ दिए थे। इन पूरे पहाड़ी रीजन में पांडवों व द्रौपदी को देवता माना जाता है दोस्तों, और हर गांव में उनके मंदिर स्थापित हैं जहां उनकी पूजाएं होती हैं। रामपुर बुशार में दशहरे से दीपावली तक 10 दिन मशहूर लावी मेला लगता है, जहां दूर दूर से व्यापारी आते हैं। यहीं पर प्रतीकात्मक रूप से पांडवों के अस्त्रों को आम लोगों के लिए दर्शन को रखा जाता है। क्यों? क्योंकि इसी रीजन में किसी दुर्गम जगह पर पांडवों ने अपने अस्त्र छिपाए हुए हैं। कहा जाता है कि स्वर्गारोहण के अंतिम चरण में पांडवों ने अंतिम बार मुड़कर पृथ्वी को देखा और उस जगह की खूबसूरती व उस जगह की सुंदरता, लश ग्रीन बहती हुई नदियाँ, बर्फ से ढकी हुई पर्वत चोटियों को देखकर उनके मन में एक बार फिर इसका आनंद उठाने की इच्छा हो गई। तब अर्जुन ने अपने गांडीव से एक तीर निकाला और उसे उस जगह का लक्ष्य करते हुए चलाकर यह आज्ञा दी कि भविष्य में उनके प्रति किए जाने वाली समस्त पूजाएं, समस्त भेंटों को वे आकर स्वयं ग्रहण करेंगे, वे उनके ये दिव्यास्त्र ग्रहण करेंगे। और तभी उन्होंने अपने समस्त अस्त्रों को वहीं कहीं दुर्गम में वे न जाने पहुंचने वाली जगहों पर छुपा दिया। इन अस्त्रों को इन्हीं रीजन में कहीं छुपा कर रखा गया है और कहा जाता है कि दैविक शक्तियाँ इनकी रक्षा करती हैं। और कभी कोई किसी संयोग से वहाँ पहुँच भी जाता है तो दोस्तों उसे काफ़ी परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं। दोस्तों, इन अस्त्रों को खोजने के काफ़ी प्रयास किए गए परंतु सब नाकाम रहे। एक थ्योरी यह भी है कि महाभारत में मानवों के साथ एलियंस भी लड़े थे और जितने भी असुर व वरदान प्राप्त मनुष्य हुए, जैसे भीष्म जो 8वें वसु थे, दुर्योधन, कीचक, अन्य बहुत सारे महायोद्धा, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य जो मानसरोवर के ऋषियों के अवतार थे, ऐसे एलियंस इस युद्ध में लड़े थे और उनके ही अस्त्र वो दिव्यास्त्र थे जो बाद में उन्हीं के पास चले गए। इस एलियन थ्योरी के बारे में फिर किसी वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। अब इन अस्त्रों का क्या है, वो कहाँ हैं, अभी ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, परंतु किंवदंतियों से प्रचलित होता है कि पांडवों के अस्त्र आज भी गढ़वाल पर्वत श्रृंखला के किसी ऐसी गुफा में, ऐसी जगह छुपे हुए हैं जहाँ पहुँचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, और जिनकी रक्षाएं उनके द्वारा नियुक्त बड़ी ही शक्तिशाली शक्तियाँ करती हैं। इस वीडियो में दोस्तों आज इतना ही। फिर अगले वीडियो में ऐसे ही चीज़ों की चर्चा करेंगे, ऐसी ही रहस्यमयी शख्सियतों व कथाओं की चर्चा करेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका कल्याण हो।